हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो संख्याएं हमें दी हैं इनका गुणनफल हमें ज्ञात करना है कि गुणा करके कितना आएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पहला पार्ट यानी ए पार्ट हमें दिया है कि 3 गुणा -1। अब देखो गुणा जैसे संख्याओं का गुणा करते हैं ना, तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। बट यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे माइनस दिया है। अब ये प्लस माइनस का क्या चक्कर होता है, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि कहीं पे प्लस इंटू प्लस है तो प्लस प्लस का हमेशा होगा प्लस। ठीक है, वैसे ही अगर माइनस इंटू माइनस भी होता है तो उसका भी हो जाएगा प्लस। अगर साइन चेंज हो जाता है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है तो उसका होगा माइनस, या एक माइनस है एक प्लस है तो उसका भी हो जाएगा माइनस। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अगर साइन सेम आ रहे हैं, मतलब प्लस और प्लस दोनों प्लस प्लस हैं, तो इसके बाद वो भी प्लस होगा। और सेम का मतलब देखो यहाँ पे दोनों सेम है ना, माइनस और माइनस, तो ये भी हो जाएगा प्लस। और साइन अलग अलग आते हैं, जैसे एक प्लस आता है एक माइनस आता है, तो यहाँ पे भी देखो एक माइनस एक प्लस, तो साइन अलग अलग आते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो होता है माइनस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता है तो उसको हम प्लस मानते हैं। तो यह है प्लस इंटू माइनस, तो प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस। उसके बाद जो नंबर है उनको तो ऐसे नॉर्मली गुणा किया जाता है जैसे हम करते हैं, मतलब 3 गुणा 1 अब ये हो जाएगा। तो इसका आंसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में 3 गुणा 1 मतलब 3 ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम ये वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, तो प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस। फिर 1 गुणा 225 करेंगे तो 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वही संख्या आती है ना, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे 225। ठीक है, तो करना कैसे है, यहाँ पे बी पार्ट लिख देना, यहाँ पे ये हो जाएगा -1 इंटू 225। ठीक है, अब ये जो प्लस माइनस है तो इसका तो माइनस हो जाएगा, फिर 1 गुणा 225 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस में 225। देखो 2 पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट इसमें हमें दिया है, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ -21 इंटू माइनस में 30। अब देखो ये माइनस है इंटू ये माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है ना, तो यहाँ पे आएगा प्लस। अब संख्या है 21 और दूसरी संख्या है 30। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे 0। अब 3 का गुणा इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 630 आएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे ऐसे गुणा करते हैं ना, 21 गुणा 30। तो यहाँ पे देखो 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करेंगे तो 0 होगा, फिर यहाँ पे छूट जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 3 6, तो देखो 630 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका तीसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही चौथे पार्ट में आपको दिख रहा होगा, चौथा पार्ट लिखो या डी लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास है 316 और गुणा में -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये जो साइन हमें दिए हैं इनको सॉल्व करो। तो ये देखो ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे आएगा प्लस 316 गुणा 1। अब 1 का गुणा 316 के साथ में आ रहा है तो ये 316 ही हो जाएगा ना। तो देखो ये भी हो गया। फिर यहाँ पे अगला पार्ट ई दिया है हमारे पास, पहले नंबर लिख दो -15 गुणा 0 गुणा -18। तो ठीक है, तो पहले देखो इसमें 3 संख्याएं आ रही हैं, तो पहले हम इन 2 संख्याओं को सॉल्व करेंगे। तो ये जो 2 संख्याएं हैं वो वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे हम ऊपर कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस। अब 15 गुणा 0 ये हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 गुणा 0। ठीक है, इसको अब अलग लिख दो, और ये जो गुणा -18 है ये अलग है। तो आपको दिख रहा होगा 0 आ रहा है, तो 0 का किसी भी संख्या के साथ में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है ना, तो इस पूरे के बदले हो जाएगा 0 गुणा यहाँ पे हो जाएगा -18। ठीक है, अब दोबारा देखो ये 0 आ रहा है, तो 0 का इस संख्या के साथ में गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला भी हो गया। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले। ये है हमारे पास -12 गुणा -11 गुणा 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करना होगा, पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो। ठीक है, तो देखो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा, देखो ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस का तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे करेंगे 12 गुणा 11। ठीक है, पहले इसको अलग सॉल्व करेंगे और गुणा में ये जो 10 है इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये प्लस में आ रहा है, फिर 12 गुणा 11 करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 कितना हो जाएगा 12 13, तो 132 ही आ रहा है, मतलब इस पूरे के बदले आ गया हमारे पास 132। फिर यहाँ पे गुणा 10 भी है, तो ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्लस माइनस तो नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों प्लस आ रहे हैं, ये भी प्लस आ रहा है ये भी प्लस आ रहा है, तो प्लस प्लस का तो प्लस ही होता है, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट गुणा कर सकता हूँ।
तो ठीक है गुणा कर दो। अब 10 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 32 मतलब 1320 के बराबर। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी और क्वेश्चन यहाँ पे इनको मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ। देखो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद आपको पार्ट जी इसमें दिख रहा होगा 9 गुणा -3, उसके बाद गुणा -6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग के 2 नंबर हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे आएगा माइनस, फिर हो जाएगा 9 गुणा 3। ठीक है, तो इनको अलग सॉल्व किया, फिर गुणा -6 अलग आ रहा है। अब इनको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27 जो कि होगा माइनस में, और गुणा यहाँ पे हो जाएगा -6। अब आपको दिख रहा होगा ये माइनस है, गुणा ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और 27 गुणा 6। ठीक है, अब देखो 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 6 42 को 2 हासिल होगा 4, 6 दूनी 12, और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो 162 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। बाकी ये वाला इसमें मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये है -18, ठीक है, फिर यहाँ पे गुणा में है -5, फिर यहाँ पे गुणा में है -4। अब आपको दिख रहा होगा सबसे पहले इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करके कितना आ रहा है, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे हो जाएगा 18 गुणा 5। ठीक है, फिर उसके बाद गुणा में -4 ये भी है अलग से, तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 18 पंजे होता है 90, तो 90 ये आ रहा है, और साथ में गुणा -4 ये है। अब देखो ये गुणा है ना, और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे संख्याओं का गुणा कर दो, तो 90 गुणा 4 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 चौको 36, मतलब 36 ही हो गया। अब साथ में 1 0 है तो 1 0, और माइनस भी है तो -360 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी ये वाला पार्ट अगर हमें करना है तो इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो आई पार्ट है वो है हमारे पास -1 × -2 इंटू -3 इंटू 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस 1 गुणा 2। ठीक है, प्लस में 1 गुणा 2 ये आ रहा है, इंटू ये आएगा -3, और ये आएगा यहाँ पे 4। अब देखो 2 एकम ये हो जाएगा 2, उसके बाद इंटू यहाँ पे हो जाएगा -3, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 3 गुणा 2, तो इसको मैं 6 लिख सकता हूँ, और साथ में गुणा 4 भी है, तो ठीक है। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस, 6 चौको 24, तो 24 -24 हमारा आंसर आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को भी साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ रहा है, माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2। ठीक है, गुणा यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का तो ये हो जाएगा माइनस, और 4 गुणा 3 करेंगे, 3 चौको 12 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये प्लस था। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस, और 12 गुणा 2 ये हो जाएगा 24। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे भी करो, आपका स्टेप गलत नहीं होना चाहिए, मतलब जो आप कर रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। बाकी सेम टू सेम हमारा वही आंसर आएगा, जो मतलब जो जिस भी स्टेप से आप करोगे हमेशा एक ही आंसर आएगा। तो ये देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है, और इसमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करने का मतलब मैंने आपको ये बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें किसके बराबर शो करने दिखानी होती है, राइट हैंड साइड के बराबर शो करके दिखानी होती है। तो शॉर्ट में इसको लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है, और हिंदी में क्योंकि ये बराबर के बाईं साइड आ रहा है इसीलिए इसको बायां पक्ष, और ये बराबर की दाईं साइड आ रहा है तो इसीलिए इसको दायां पक्ष बोला जाता है। ठीक है, तो आपको जैसे भी करना है वैसे आप कर सकते हैं। तो देखो इसमें पहला पार्ट, ए पार्ट में हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या क्या दिया है, देखो एक तो मुझे दिया है 18, ठीक है, फिर इंटू ब्रैकेट के साथ में हमें दिया है 7 + -3। ठीक है, अब ये हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर दिया जाता है ना, तो सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाता है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 18 गुणा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे ये आ रहा है 7, ये आ रहा है प्लस, ये आ रहा है माइनस, तो प्लस माइनस का तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 गुणा, ब्रैकेट के अंदर 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 और 3 7 होता है। ठीक है, अब देखो ये 18 है गुणा ये 4 है, तो मतलब इसको डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18 गुणा 4। तो 18 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा
8 चौको 32 को 2, 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो 18 चौको 72, मतलब इसमें 72 आ रहा है कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप लिखेंगे राइट हैंड साइड, यहाँ पे ऐसे कॉलम बना दो एक और राइट हैंड साइड लिख दो। अब देखो राइट हैंड साइड में हमें ये दिया है, पहले दिया है यहाँ पे 18 गुणा 7, ठीक है, फिर यहाँ पे बीच में प्लस दिया है तो प्लस, और ये दिया है 18 गुणा -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये नंबर दिया है, तो इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 56 को 6 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 126। तो ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस, और 18 गुणा 3, तो 18 दिया कितना होगा, ये 54 के बराबर होगा। ठीक है, अब आपको ये चीज़ दिख रही होगी, 126 है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मतलब इसको मैं डायरेक्ट 126 लिख सकता हूँ। अब देखो ये प्लस है और ब्रैकेट का मतलब भी ये होता है गुणा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ब्रैकेट का मतलब भी गुणा ही होता है। तो ये प्लस है, ये गुणा है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस। फिर ये 54 आ रहा है तो यहाँ पे 54। अब क्या करेंगे, 126 में से 54 माइनस कर दो, तो देखो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 72 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी 72 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में ये लिख देना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा क्या, राइट हैंड साइड। तो ये हमने सत्यापित कर दिया, तो यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड का मतलब ये होता है कि ये सत्यापित हो गया। ठीक, तो पहला पार्ट तो इसमें हो गया। वैसे ही दूसरे पार्ट के लिए भी सेम टू सेम वही चीज़ हमें करनी है। तो दूसरे पार्ट को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहले यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या क्या नंबर है, सबसे पहले -21 है, ठीक है, फिर गुणा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -4 है, फिर प्लस में -6 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने बोला था ना पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट के अंदर ये नंबर आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर -21 दिख रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दो। फिर यहाँ पे गुणा है तो गुणा। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं दिया है तो ये प्लस मान सकते हैं, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर ये है प्लस, ब्रैकेट का मतलब गुणा, प्लस इंटू माइनस, तो प्लस माइनस का ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने ब्रैकेट हटा दिया तो ये हो जाएगा -21 गुणा। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, बट साइन माइनस का आएगा, तो 6 और 4 ये हो जाएगा 10, और साथ में माइनस भी आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये ब्रैकेट और ब्रैकेट हो गया। ठीक है, और बीच में गुणा आ रहा है तो माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस का होता है प्लस, और साथ में ये जो संख्याएं दी हैं इनको डायरेक्ट हम गुणा कर सकते हैं। अब तो देखो ये कितना हो जाएगा, 21 गुणा 10 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 210। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आया 210। ठीक है, अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को भी लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड देखो क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट के अंदर है -21। ठीक है, उसके बाद है गुणा में -4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे दिया है -21 गुणा में -6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पहले ब्रैकेट के अंदर ये वाला नंबर है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये माइनस है गुणा ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे जाएगा 21 गुणा 4। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस है, उसके बाद ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस का ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये भी हो जाएगा 21 गुणा 4, 21 गुणा 4 नहीं 21 गुणा 6 होगा ये, सॉरी। ठीक है, अब देखो 21 गुणा 4 कितना होगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो इसको ये लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इस पूरे के बदले यहाँ पे 84 आ गया। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, अब ये भी देखो पूरा प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, क्योंकि प्लस प्लस का प्लस ही होता है। ठीक है, अब 6 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, फिर 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 126 के बराबर। अब 84 और 126 को आपस में जोड़ेंगे तो देखो 6 और 4 10 की, ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 और 2 10 और 1 11 की हो जाएगी 1, और 1 ये है और 1 हासिल तो 2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 210 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना है 210 है, तो लास्ट में लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा ये भी हमने क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया, तो लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो देखो इसमें तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें दिया है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए, मतलब कोई भी पूर्णांक हो सकता है a के लिए, मतलब a की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, a के लिए -1 इंटू a किसके समान होगा, तो यहाँ पे दिया है -1 इंटू a, इसकी वैल्यू किसके समान मतलब किसके बराबर होगी, ये हमें निकालना है।
अब देखो एक चीज़ अभी मैंने आपको बोली ना, जैसे मान लीजिए a की वैल्यू मैं कुछ भी मान लेता हूँ, तो पहले तो यहाँ पे -1 है। अब अगर मैंने a की वैल्यू मान लीजिए 5 मान ली, तो यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद 5 गुणा 1 करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 5 करेंगे, तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा -5 के बराबर। बोलने का मतलब ये है कि अगर ये माइनस है और ये कोई भी संख्या है, अब 5 के बदले अगर मैं a लेता हूँ, 5 के बदले यहीं पे अगर मैं a लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे 5 है वहाँ पे देखो a आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो 5 की जगह पे a आ गया, मतलब इसके बदले में -a लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस प्लस, प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस। अब 1 इंटू a है तो 1 इंटू a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये किसके समान है, -a के समान है, ठीक। तो देखो पहले तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट निकल गया। वैसे ही देखो दूसरा पार्ट हमें क्या दिया है, इसमें दूसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा ये दिया है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। वह पूर्णांक हमें निकालना है जिसका -1 के साथ गुणनफल है, जिसका -1 के साथ गुणनफल है, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। तो मान लीजिए वो संख्या a है। अब इसका गुणनफल मतलब गुणा करना है किसके साथ में, -1 के साथ में, ठीक है। तो -1 के साथ में गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या आएगी, ये हमें निकालना है। तो ठीक है, देखो इसमें यहाँ पे a पार्ट हमें दिया है कि जो मतलब जो वैल्यू है वो पूर्णांक जो है वो हमें -22 दिया है। भाई इसका मतलब देखो पूर्णांक तो हमने a माना है, तो a के बदले में -22 ले सकता हूँ कि a बराबर अगर -22 हो तब क्या होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू -22 लिख दो, तो ये हो जाएगा -22 गुणा में -1। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 22 गुणा 1। 22 गुणा 1 करेंगे तो 22 ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले पार्ट का हमने आंसर निकाल दिया, कितना, 22 आएगा, ठीक है। वैसे ही देखो दूसरा पार्ट हमें दिया है, दूसरा पार्ट 37 दिया है, मतलब a की वैल्यू अब मैं क्या ले सकता हूँ, 37 यानी 37 ले सकता हूँ। तो जहाँ पे a है वहाँ पे 37 ले लो ना, तो ये हो जाएगा 37 गुणा -1, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे 1 गुणा 37 तो 37 ही होगा, तो -37 हमारा आंसर आ रहा है। और तीसरा पार्ट हमें दिया है a की वैल्यू अब हमें 0 लेनी है, तो a बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ले लो, तो ये हो जाएगा 0 गुणा -1। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे 22 -37 और 0। अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 22 -37 और 0, यही हमारे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो देखो इसमें दिया है -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 इंटू -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। मतलब बोलने का मतलब ये है कि -1 गुणा 5 से हमें शुरू करना है। तो -1 गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे हमें मिलेगा -5, क्योंकि 5 गुणा 1 करेंगे तो -5 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर मैं करता हूँ -1 गुणा 4, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा -4। वैसे ही ऐसे आगे आगे जाना है, हमें -1 तक करना है। तो ठीक है, करना शुरू कर दो। ये हो जाएगा -1 गुणा 4 के बाद आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा माइनस में 3। फिर -1 गुणा 1 करेंगे तो देखो 5 4 3, फिर यहाँ पे करेंगे 2, तो ये हो जाएगा -2। फिर -1 गुणा यहाँ पे करेंगे 2 के बाद 1 आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1। फिर यहाँ पे -1 गुणा 1 के बाद 0 आता है, तो 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0। वैसे अब करेंगे 0 के बाद -1 आता है, तो यहाँ पे -1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, और यहीं तक हमें जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। 5 4 3 2 1, फिर 0, फिर -1। -1 क्यों आता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा संख्या रेखा में बीच में 0 आता है, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 ऐसे आता जाता है। इसके बाईं साइड -1 -2 ऐसे आता जाता है। तो हमने 5 से शुरू किया, 5 4 3 2 1 0 और -1 तक ले गए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो हमें ये भी दिखाना है इसमें कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे -5 आ रहा है। अब अगर मैं -5 में 1 जोड़ दूँ, तो 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, -4 मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। वैसे ही इसमें भी अगर मैं 1 कम कर दूँ, मतलब 1 जोड़ दूँ, तो ये भी मुझे मिलेगा कितना, -3, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। वैसे ही इसमें भी अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो ये मिलेगा मुझे -2, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें भी 1 जोड़ दो तो ये मिलेगा मुझे -1, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसमें भी 1 जोड़ दो तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 0, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, जो कि आपको नीचे दिखेगा, बट यहाँ तक हमें नहीं करना है। तो कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है ये पिछली संख्या है। तो पिछली संख्या में से अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो हमें क्या मिलेगी, अगली संख्या मिलेगी, मतलब ये वाली संख्या आपको दिख रही होगी, ये मिल रही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पिछली संख्या प्लस 1 करेंगे तो हमें अगली संख्या मिलेगी। जैसे आपको मुझे यहाँ पे निकालना है कि इसकी वैल्यू, जैसे मुझे ये निकालना है कि इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो कब होगी, क्योंकि इससे पहले मुझे 0 मिल रहा है ना, तो 0 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो मुझे अगली संख्या मिलेगी, जो कि हमें दिया है यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया।